जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, दीपावली के दिन इस कहानी को सुनने से माता माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के दिन इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के परिवार में उसकी एक बेटी थी और जो उसकी पत्नी थी वो काफी वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो गया था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को बड़े ही मेहनत लाड प्यार से पाला था। गरीबी में भी दोनों पिता पुत्री खुश थे, क्योंकि जो ब्राह्मणी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ किया करती थी, कार्तिक स्नान करती थी, पीपल सींचा करती थी। वही गुण अपनी माँ से जो उसकी पुत्री में आ गए थे। और जो ब्राह्मण की बेटी थी वो भी कार्तिक स्नान करती, पीपल को सींचती। उसकी निष्ठा बड़ी सच्ची थी। वो भी लक्ष्मी माता की बड़ी पूजा करती, तुलसी माता को सींचती, पीपल पटवारी को सींचती। यही उसका नियम था। अब कार्तिक का महीना चल रहा था, दीपावली का दिन था। दीपावली आने वाली थी। ब्राह्मण की लड़की ने अपने घर आंगन को लीपा, पूजा पाठ की तैयारी करने लगी। उसने दीपावली के लिए अपनी झोंपड़ी, जो कि गरीब ब्राह्मण था उसके पास एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वो बेचारी लड़की ने सफाई करी, आंगन को लीपा, नहा धोकर के फिर लक्ष्मी माता की कथा सुनी। यही उसका नियम था। अब वो सुबह सुबह नहा धोकर के फिर से पीपल को सींचने जाती, ऐसा उसका नियम था। ये सब करने के बाद भी भोजन करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की लड़की जब पीपल को सींचने गई, पीपल में से आवाज आई कि हे ब्राह्मण की लड़की, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? ये सुनकर के ब्राह्मण की लड़की डर गई, इधर उधर देखने लगी आवाज कहाँ से आई, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। चुपचाप अपने घर आ गई। ये 2-3 दिन उसके साथ लगातार हो रहा। जब भी वो पीपल सींचने जाती, पीपल में से आवाज आती रहती। ब्राह्मण की लड़की बेचारी गुमसुम रहने लगी। घर आकर वो चुपचाप रहने लगी, सूखने लगी। ये देखकर ब्राह्मण अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती है? तब ब्राह्मण की काफी पूछने पर ब्राह्मण की लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जब मैं पीपल सींचने जाती हूँ, पीपल में से आवाज आती है कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? पिताजी, यही मेरी चिंता का कारण है। उधर मैं देखती हूँ कौन है, कोई भी नहीं होता। मैं यही डर मेरा मेरा यही डर है कि आवाज कहाँ से आती है, कोई भूत या प्रेत या देव या यक्ष या कौन है, मैं नहीं जानती पिताजी। ये सुनकर के ब्राह्मण मनी मन मुस्कुराया, हाथ जोड़कर कहने लगा, जय हो लक्ष्मी माता की। अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी तेरी निष्ठा सच्ची श्रद्धा है, तुझ पर माता लक्ष्मी कृपा है। पीपल के अंदर लक्ष्मी माता का वास होता है। पीपल में से जो माता लक्ष्मी है तेरे से पूछती हैं, इसलिए तू माता लक्ष्मी से कहना, अब की बात जब माता लक्ष्मी तुझे पूछे क्या तुम सहेली बनोगी, तुम बोल देना हमें तुम्हारी सहेली बनूंगी। ये सुनकर के ब्राह्मण की लड़की खुश हो गई, क्योंकि उसकी चिंता जाती रही। अब वो ब्राह्मण की लड़की अगले दिन नहा धोकर पीपल सींचने गई। पीपल में से फिर आवाज आई, हे ब्राह्मण की लड़की, तुम मेरी सहेली बनोगी क्या? ब्राह्मण की लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। तभी चमत्कार हुआ। उस पीपल में से वृक्ष में ज्योति निकली, देखने में लगी तो आकार लेती हुई लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। लक्ष्मी माता लक्ष्मी ब्राह्मण की लड़की को देखकर गदगद होकर मंद मन मुस्कुराने लगी, कहने लगी, ब्राह्मण की लड़की, आज तू मेरी सहेली है तो मेरे घर तुझे जिमने आना पड़ेगा। मैं तुझे न्योता देती हूँ, कल दीपावली का पर्व है, तू मेरे घर आना। यह सुनकर ब्राह्मण की लड़की ने हाँ कर दिया, ठीक है आपके घर आऊंगी। अब ब्राह्मण की लड़की अगले दिन नहा धोकर माता लक्ष्मी के घर जीमने चली गई। अब माता लक्ष्मी की चकाचौंध धन दौलत, माता लक्ष्मी का सोने का महल, हर एक चीज अलौकिक थी, क्योंकि वो तो साक्षात लक्ष्मी जी थी। जब वो ब्राह्मण की लड़की जीमने के लिए गई तो माता लक्ष्मी ने अपने यहाँ सखी के लिए आसन दिया, उसे चौकी पर बिठाया, 56 प्रकार के भोजन कराए, वह भी सोने के बर्तनों में। चलते समय अच्छी सी भेंट भी दी। ब्राह्मण की लड़की बड़ी खुश होकर माता लक्ष्मी से चलने की विदा मांगने लगी, जब उसे घर जाना है। लेकिन तभी ब्राह्मण की लड़की ने सोचा, अगर मैं जीमने आई हूँ तो इस नाते लक्ष्मी जी मेरी सहेली हो गई, मेरी सहेली है तो मुझे भी इन्हें जीने का न्योता देना चाहिए। यह कहकर ब्राह्मण की लड़की ने माता लक्ष्मी से कहा, माता, आज दीपावली का पावन पर्व है, आपने मुझे न्योता, मैं भी आने वाली दीपावली पर आपको अपने घर न्योता देती हूँ, आप मेरे घर जीमने आना। अब ब्राह्मण की लड़की अपने घर आ गई, अपना नियम करने लगी। पहले की तरह पीपल सींचती, पूजा पाठ करती, अपना नित्य कर्म पर अडिग रही, कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ती।
धीरे धीरे दिन बीत गए। कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक मास में ब्राह्मण की लड़की ने कार्तिक स्नान किया। तुलसी जी पटवारी सींचती, जल डालती, मनी मन सोचती, अब जो दीपावली आने वाली है, मैंने माता लक्ष्मी को अपने घर जिमने का न्योता दिया है, लेकिन अब मैं माता लक्ष्मी का कैसे अपने घर में जमाऊंगी? मेरा घर टूटा फूटा है, झोपड़ी है, कहाँ से माता लक्ष्मी के भोजन की तैयारी करूंगी? ये चिंता में ब्राह्मण की लड़की दिनों रात सूखी जा रही थी। दिन पर दिन सूखने लगी। अपनी बेटी को इतना चिंतित देखकर ब्राह्मण ने सोचा, मेरी बेटी को जरूर कोई चिंता है। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है, तू क्यों इतनी परेशान है? ब्राह्मण की लड़की कहने लगी, पिताजी, लक्ष्मी माता ने मुझे अपने घर जीवने बुलाया था। मुझे 56 प्रकार के भोग सोने चांदी के बर्तनों में जिमाए, चलते समय इतनी दक्षिणा दी, लेकिन मेरे घर दीपावली पर मैंने भी अपनी सखी को न्योता दिया है, लेकिन मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। लक्ष्मी का भोग तैयार करूंगी, उन्हें कैसे जिमाऊंगी, कहाँ से दक्षिणा दूंगी, मेरी चिंता है। ब्राह्मण कहने लगा, बेटी तुम चिंता करती है, माता लक्ष्मी सब भला करेंगी। जिस दिन माता लक्ष्मी आए उस दिन आंगन को अच्छी तरह से लीप करके घी का दीपक जला देना। वो बोली, ठीक है पिताजी। अब तो उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। दीपावली का दिन आया। दीपावली का दिन नज़दीक आया। छोटी दीपावली का दिन था। लोग अपने घरों की साफ सफाई पूजा पाठ में लगे थे। ब्राह्मण की लड़की के मन में शंका थी, कैसे होगा? सुबह माता लक्ष्मी मेरे घर जीवने आएंगी। वो अपने पिता से कहने लगी, पिता अनुसार सुबह जल्दी उठी, आंगन लीपा, घी का दीपक जलाकर मनी मन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान किया, गणेश जी का ध्यान किया। बेचारी चिंतित थी, क्या करें? तभी माता लक्ष्मी अपने भक्त को देख रही थी। वो तो अपनी माता लक्ष्मी ने अपने भक्त की परेशानी जानती थी। माता लक्ष्मी ने सोचा, मेरी भक्तन है, मेरी सिद्धा से पूजा करती है, बहुत परेशान है। इसलिए माता लक्ष्मी ने चीर का वेश बनाया और राजा की लड़की को महल की छत पर खड़ी थी, उसके बाल सुखा रही थी, उसके 9 लखा हार पहना हुआ था। चील बनी माता लक्ष्मी राजकुमारी के पास पहुंची, उसके हार पर झपट्टा मारकर उड़ गई। हार को लाकर ब्राह्मण की लड़की के आंगन में डाल दिया। यह देखकर के ब्राह्मण की लड़की ने बड़ी खुशी हो गई। आंगन में 9 लखा हार पड़ा है। अब उसकी सारी चिंता जाती रही। हार की लड़ों को तोड़ तोड़कर उसने 56 भोग के लिए सामग्री खरीदी, चंदन की चौकी बना ली, सोने का बर्तन मंगा लिए। अब ब्राह्मण की लड़की बड़ी खुश थी। शाम का समय था। सब माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे थे। माता लक्ष्मी अब भी पृथ्वी लोक पर आने को तैयार थी, क्योंकि आज तो उन्हें अपनी सखी के घर भी जाना था। उसकी सखी ने उसे न्योता दिया था जीने भोजन करने के लिए। माता लक्ष्मी ब्राह्मण की कुटिया में आई, अपनी सखी की जो बड़े प्यार से मिली। अब ब्राह्मण की लड़की ने अपनी सखी माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठाया, चरण धोए, 56 भोग लगाए, माता लक्ष्मी को भोग लगाया। माता लक्ष्मी अपनी सखी की इस तरह से आव भगत देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण लड़की से कहने लगी, हे सखी, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तेरी पूजा से मेरा मन खुश हो गया। तू क्या मांगती है? आज जो मांगेगी वो पूरा करूंगी। ब्राह्मण की लड़की कहने लगी, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं मांगूंगी। तब माता लक्ष्मी कहने, नहीं पुत्री, तुम मांगो, जो मांगोगे मैं आज पूरी करूंगी। ब्राह्मण की लड़की कहने लगी, हे लक्ष्मी माता, हे सखी, अगर तुम मुझसे इतना प्रसन्न हो, वचन दो। कि माता लक्ष्मी कहने लगी ब्राह्मण की लड़की से, सखी, तुम जो भी मांगोगी बिना वचन भरे ही पूरा कर दूंगी, मांगो सही। ब्राह्मण की लड़की विचार करने लगी, अगर आप वचन भरती हो तो ही मांगूंगी, आप वचन नहीं भरती तो कुछ नहीं मांगूंगी। माता लक्ष्मी कहने लगी, ठीक है, एक दो वचन, तीसरे वचन में अगर पूरा ना करूं तो सीधा नरक को जाऊं। अब ब्राह्मण की लड़की के अनुसार माता लक्ष्मी ने वचन भर दिए। बोली, मांग सखी, क्या मांगती है? ब्राह्मण की लड़की ने माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए। बोली, हे माता, मेरी तो इस चौकी पर आप जैसे बैठी है वैसे 7 पीढ़ियों के लिए बैठ जाओ। माता लक्ष्मी वचन भर चुकी थी। नहीं, माता लक्ष्मी कहाँ बैठती हैं किसी के घर। माता लक्ष्मी ने वचन भर लिए, 7 पीढ़ियों के लिए ब्राह्मण की बेटी के घर बैठ गई। तो ब्राह्मण की झोपड़ी में, जहाँ झोपड़ी थी, महल खड़े हो गए। ब्राह्मण के घर में नौकर चाकर हो गए, वारे न्यारे हो गए। ब्राह्मण की लड़की का एक सुंदर सी राजकुमार के साथ में विवाह हो गया। ये सब माता लक्ष्मी की कृपा का प्रसाद था। इसलिए जो भी माता माँ लक्ष्मी इस कहानी को सुन रहे हैं, माता लक्ष्मी, पटवारी भगवान, गणेश भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। बोलो माता महालक्ष्मी की जय।